हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और सेहत अच्छा न होने के कारण से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, लेकिन अभी मेरा सेहत ठीक है और कुछ हद तक नॉर्मल हूँ। इसलिए मैं लिए चलता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कई तरह के सेंटेंसेस के बारे में बताया था और उस सेंटेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म है, उस सब फॉर्म के बारे में हमने बता दिया था। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में अपडेट देते रहिए और आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स है, कलम कॉपी ये सब लेकर के बैठ जाइए और इसके बाद इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पिछले क्लास में 5 स्ट्रक्चर पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो इंडेफिनिट से बेस्ड था, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। उसी में से उसी टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ और भी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें से सबसे 5 स्ट्रक्चर के बाद हम छठा स्ट्रक्चर देखते हैं और 6 जो स्ट्रक्चर है ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करें और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। गो ऑन और गोज ऑन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर गो जो है V1 के फॉर्म में है और गोज यहाँ पर V5 के फॉर्म में है। तो आप सबों को पता ही है कि V5 कब होता है और V1 कब होता है, यानी गो कब लिखेंगे और गोज ऑन कब लिखेंगे ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और मैं आप लोग एक बात और बता दूं कि ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, तो एकमात्र टू ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसके अलावे कोई भी प्रीपोजिशन यदि आता है और उसके बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आता है। जैसे ऑफ के बाद भी फोर होगा, ऑन के बाद भी फोर होगा, विद के बाद भी फोर होगा, ऐसे ऐसे जितने भी फ्रॉम है, आफ्टर है, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं टू के अलावे उन सभी के साथ V4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो V4 हो रहा है ये ऑन के वजह से हो रहा है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ऐसा नहीं कि V4 यूज कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस में जा रहा है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये प्रीपोजिशन ऑन है, इसके साथ एक और मेन वर्ब आता है जो V4 के फॉर्म में रहता है। और इसी के सिमिलर एक स्ट्रक्चर और हमने लिखा है, सब्जेक्ट कीप ऑन और कीप्स ऑन। यहाँ पर कीप और कीप समझ रहे हैं, ये V1 और ये V5 है और इसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे यहाँ भी और वो W अदर वर्ड होगा। और इसी के सिमिलर हमने एक और स्ट्रक्चर लिखा है, 3 स्ट्रक्चर। और इस तीसरा स्ट्रक्चर जो है यानी 8th नंबर का जो स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट कंटिन्यू या कंटिन्यूज, इसके बाद 2 + V1, यहाँ V4 नहीं 2 + V1 है और OW। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू या कंटिन्यूज है, तो कंटिन्यूज V5 है और कंटिन्यू V1 है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ ही क्यों लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों स्ट्रक्चर इसलिए एक साथ लिखे हुए हैं क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर से बनने वाले जो सेंटेंस होंगे वो एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें लास्ट में उसकी पहचान मैं आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में बता दूं। लास्ट में ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इस तरह के जब सेंटेंसेस में लगे हुए रहेंगे तो ये रहता है, रहती है, लगा हुआ है, ता है, ती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तीनों स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे, किसी भी तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर से आपका सेंटेंस सही होगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि गो या गोज ऑन से बनाते हैं या कीप और कीप ऑन से बनाते हैं तो यहाँ पर V4 का प्रयोग करेंगे और कंटिन्यू या कंटिन्यू से बनाते हैं तो यहाँ इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का यूज करेंगे। यही दो डिफरेंट है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि वह मुझे देखते रहता है, वह मुझे देखते रहता है। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ पहचान पर भी ध्यान दीजिएगा। वर्ब के लास्ट में ते रहता है लगा हुआ है, ते रहता है, देखते रहता है, वह खेलते रहता है, वे लोग खाते रहते हैं,
वह गाली देते रहती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे वो क्या करेगा, यह इस प्रकार के सेंटेंसेज को हम इन तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर से इसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं हमने 3 प्रकार के सेंटेंस यूज किया है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे आप गो ऑन से बनाना चाहते हैं तो ही है सब्जेक्ट, तो गोज होगा, और गोज ऑन के बाद हमने बोला था बिफोर का प्रयोग करेंगे, देखना यहाँ पर है तो लुकिंग हो जाएगा, ही गोज ऑन लुकिंग मी। या अगर कीप से बनाना चाहते हैं तो ही के साथ कीप्स होगा, क्योंकि यहाँ बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट से सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ V5 का प्रयोग करेंगे। ही कीप्स ऑन लुकिंग मी। या यदि आप कंटिन्यू से बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट ही है इसलिए कंटिन्यूज हो जाएगा, और जब कंटिन्यूज होगा तो यहाँ पर टू लुक का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ रही है बात। अब आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वे लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काम करना वर्ब है और इसके लास्ट में लगा हुआ है ते रहते हैं। तो ते रहते हैं लगा हुआ है, ये जो है इस स्ट्रक्चर से बनेगा। आप इस बना गो ऑन से बना सकते हैं, कीप्स ऑन से बना सकते हैं। तो ट्रांसलेशन बनेगा दे गो ऑन वॉकिंग इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से शाम तक का अंग्रेजी होगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यदि आप कीप ऑन से बनाएंगे तो चूंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए कीप ऑन यानी V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दे कीप ऑन वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यदि आप इस सेंटेंस को कंटिन्यू से बनाना चाहते हैं तो दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेज आप आएंगे आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कुछ अलग स्ट्रक्चर को समझते हैं, और इसमें हमने लिखा है 9th स्ट्रक्चर है हमारा जो लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद यूज या यूजेज का प्रयोग करें। यहाँ पर देख सकते हैं यूज जो है V1 के फॉर्म में है और यूजेज V5 का प्रयोग में फॉर्म में है। इसके बाद इन्फिनेटिव 2 + V1 का यूज करेंगे और इसके बाद OW अदर वर्ड। और ये जो हिंदी देता है ये वर्ब के लास्ट में आ करता है या करता है। जैसे वह खाया करता है, वे लोग खेला करते हैं, इस तरह से आएगा। जैसे वह बुरे दोस्तों के साथ खेला करता है, यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस देख सकते हैं, खेला करता है यानी या करता है आया है। तो ही यूजेस टू प्ले विद बैड फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजेस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही है। वे लोग हमेशा झूठ बोला करते हैं, तो यहाँ पर दे है तो दे है इसलिए लगेगा दे ऑलवेज। यहाँ पर यूज का प्रयोग करेंगे दे ऑलवेज यूज टू LLI। देखिए यहाँ पर बोला करते हैं। तो इस तरह से यदि सेंटेंस आ करता है या ये करती है रहेगा तो यूज या यूज टू से बनाएंगे, यूजेज टू से बनाएंगे। समझ गए। इसके बाद एक बात और समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के सेंटेंस थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप के सेंटेंस है। आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से ट्रांसलेशन आपको बनने लगेगा। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाने में कठिनाई हो रही है तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमने इतने टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें और साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर। हमारा 10th स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद बिगिन या बिगिंस का प्रयोग करेंगे, और बिगिन और बिगिंस के प्रयोग करने के बाद 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव यूज होता है, और इसके बाद OW यूज करेंगे। या यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हमने लिखा है सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट या स्टार्ट्स का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट या स्टार्ट्स के प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा केवल यूज करना है, अपना माइंड ब्रेन यूज करना है। यदि बिगिन या बिगिन से बनाएंगे तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे, और यदि स्टार्ट या स्टार्ट से बनाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर का यूज होता है। यही थोड़ा सा अंतर है, यहाँ इन्फिनेटिव यहाँ पर जीरो आ जाता है, बिफोर का प्रयोग होता है। जैसे तो सेंटेंस देखते हैं OW होगा। अब इसमें पहचान कैसे हम समझेंगे कि ये सेंटेंस बिगिन से बनेगा या स्टार्ट से कैसे बनेगा, इसको पहचानेंगे कैसे? तो हमने लास्ट में लिखा है ने लगता है या ने लगती है या ने लगते हैं लगा हुआ रहेगा। जैसे वह गाली देने लगती है, मुझे देखकर वह हंसने लगता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जब रहेंगे तो हम इससे बनाएंगे या दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। जैसे मुझे देखकर वह हंसने लगती है, इस सेंटेंस को जरा देखिएगा। अक्सर जो है दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि स्टार्ट में जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है, जबकि आपको सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था कि जो काम कर रहा है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हंसने का काम वह है कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सी हमने सब्जेक्ट लिया है।
शी बिगेन्स टू लाफ, वह हंसने लगती है। मुझे देखकर यहाँ पर सिंग मी का प्रयोग करेंगे। यदि आप स्टार्ट से बनाना चाहते हैं तो सी है तो स्टार्ट्स हो जाएगा, सी स्टार्ट्स लाफिंग सिंग मी। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं बिगिंस का प्रयोग और स्टार्ट्स का प्रयोग कब करेंगे, जब ने लगता है, ने लगती है और ने लगते हैं रहेगा तब। एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे तुम हंसते हंसते रोने लगते हो। अब यहाँ पर दो तरह के कंफ्यूजन होगा, एक तो पहचान रोने लगते हो या रोने लगता है तो यहाँ पर बिगिन से बनाएंगे या स्टार्ट से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हंसते हंसते वर्ड आया है इसका अंग्रेजी में हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं दो चीज इसमें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि इसे हंसते हंसते को अगर आप हाइड कर देते हैं तो तुम रोने लगते हो सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम इसी को ट्रांसलेट करेंगे, तुम रोने लगते हो कि अंग्रेजी क्या होगा, यू बिगेन टू क्राई। तो यू बिगेन टू क्राई होगा और इसके बाद हंसते हंसते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, इस तरह के जब रहेगा ना तो इसमें हम क्या करते हैं, विद प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। विद प्लस बिफोर, यहाँ पर विद लाफिंग मतलब हो गया हंसते हंसते, विद रीडिंग मतलब पढ़ते पढ़ते, विद रनिंग मीन्स दौड़ते दौड़ते। तो इस तरह से जब रहेंगे तो हम विद और बिफोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बन गया ही यू बिगेन टू क्राई विद लाफिंग, या इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, यू स्टार्ट क्राइंग। यहाँ पर स्टार्ट से बनाएंगे तो बिफोर यूज करेंगे, हमने पहले भी बताया था। तो बन गया यू स्टार्ट क्राइंग विद लाफिंग, तुम हंसते हंसते रोने लगते हो। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार टाइप के आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया और उस स्ट्रक्चर पर बहुत ही सरल तरीका से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप अपने मेरे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, और इसका और कई तरह के सेंटेंसेज आप अपने बुक से, अपने दिमाग से ट्रांसलेशन घर पर बनाते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी के साथ मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय।